स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर निमी क्वेश्चंस की सीवीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 16। इसके पहले फिटर सेकेंड ईयर के 15 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिटर सेकेंड ईयर की वर्कशॉप कैलकुलेशन की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, उन सब में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी ये फिटर सेकेंड ईयर थ्योरी भी कंप्लीट होने वाली है। फर्स्ट ईयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 4 पार्ट आपके और आने वाले हैं, जिसके बाद आपका फिटर सेकेंड ईयर भी यहाँ पे चैनल पे कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी स्टडी अच्छी हो सके। एग्जामिनेशन के पहले एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग समझेंगे। एंड साथ में चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। और टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। यहाँ क्वेश्चन 125 से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में पार्ट 15 में 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक थोड़ा सा गलत हो गया था, इस वजह से हमने यहाँ पे फिर से उसे रखा है। पार्ट 15 से हमने उसको हटा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 125 से लेके 150 तक हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो 125 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बार इन मीट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान क्या होता है। तो प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान होता है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार इज इक्वल टू क्या होता है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या एक बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल भी होता है। ठीक है, अगर ऐसा यूनिट में इस तरह देखेंगे तो फिलहाल यहाँ क्या होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट फोर्स। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रेशर से रिलेटेड। एक फार्मूला है, उसी पे अगर आप उसको याद रखेंगे तो आप सारा जो फार्मूला पूछेगा उसको निकाल पाएंगे। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पूछ रहा है फोर्स यानी कि बल, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू क्या प्रेशर गुणे एरिया। अब प्रेशर मतलब क्या है दबाव, प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI यूनिट। SI यूनिट में फोर्स की आपको इकाई बतानी, बल की इकाई बतानी है। तो F फोर्स इज इक्वल टू होता है M इंटू ए यहाँ पे त्वरण है, इसकी यहाँ G भी कई बार रखा जाता है, M इंटू जी होता है अगर वो गुरुत्वीय त्वरण हो तो। M यहाँ पे क्या है द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और इसका मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है किलोग्राम द्रव्यमान का, और त्वरण का क्या हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं। तो यहाँ पे SI यूनिट क्या हो गई इसकी न्यूटन हो गई। राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको शायद PDF में नहीं मिलेगा, हमने आपके लिए इसको अलग से टाइप किया मॉक टेस्ट से जाके, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी क्वेश्चन आप मिस करो। व्हिच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। यानी कौन सा नियम बताता है कि किसी तरल पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। तो यही आपका पास्कल का नियम होता है, जो प्रेशर के ऊपर उन्होंने बताया था। एंड इसी के आधार पे आपके सभी जो यूनिट्स हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये सब आपके काम करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं पास्कल का नियम। इसे समझने के लिए आप एक यहाँ समझिएगा, ये एक आपका क्या है क्लोज्ड, कोई आपका एक क्या है मतलब आप कह सकते हैं क्या एक क्लोज्ड आपका चैम्बर है, जिसमें ये कोई फ्लूइड भरा हुआ है। अब यहाँ से अगर F1 फोर्स से उसे प्रेशराइज करें, जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर सभी जगहों पे होगा, बस एरिया के अकॉर्डिंग आपको बल कम या ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, यहीं से हम लोग क्या करते हैं बल को या फोर्स को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। देखिए F1 एक छोटा फोर्स होता है, आप इसको लगाते हैं, इस प्रेशर की वजह से यहाँ एरिया क्योंकि बड़ा है, आप यहाँ ज़्यादा हैवी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। बस वो क्या होगा थोड़ी कम डिस्टेंस तक लिफ्ट होगा। हाइड्रोलिक जैक वगैरह आपके जो कार उठाने में काम आते हैं, इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका पास्कल का नियम। सभी जगहों पे प्रेशर क्या होगा समान होगा, और हमेशा वो सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा, यही इनका पास्कल का नियम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच लॉ स्टेट्स दैट मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड आर एक्सपेंडेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर देन द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। कौन सा नियम बताता है कि जो गैस का द्रव्यमान है अगर स्थिर तापमान पे संकुचित करें यानी कंप्रेस करें या विस्तारित करें, तो जो पूर्ण दबाव होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके आयतन के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी आयतन के अकॉर्डिंग क्या होगा प्रेशर जो है आपका वेरी करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं बायल का नियम या बायल्स लॉ। बायल और चार्ल्स ने 2 नियम दिए थे ना गैसों पे, उसी की यहाँ बात हो रही थी। यहाँ P इक्वल टू क्या हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर जो होगा हमेशा वॉल्यूम के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा
तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप दबा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है तो यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ इसको आप एक्सपेंड कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है। ठीक है, ये गैस के लिए है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ वाल्व। इस वाल्व का क्या नाम है, प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस हो चुका था। ये क्या है आपका, एक तरह का चेक वाल्व है। चेक वाल्व दो तरह के होते हैं, ये आपका स्विंग टाइप का है। कैसा है, स्विंग चेक वाल्व है। ये स्विंग होता है, यहाँ पिन लगा हुआ ना, ऐसे उठेगा फिर यहाँ बैठ जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं स्विंग मोशन। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया स्विंग चेक वाल्व। एक चेक वाल्व ऐसा आ जाता है जिसे हम बॉल टाइप कहते हैं, उसमें क्या होता है ना, कुछ इस तरह बना होता है, एक सिंबल से आपको बताते हैं। ठीक है, इस तरह है, यहाँ पे ऐसे आपकी स्प्रिंग लगी हुई है, इधर से फ्लूइड जाएगा, इसको स्प्रिंग के अगेंस्ट दबा के यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन इधर से कोई फ्लूइड आएगा तो इसे यहाँ पे रोक लेगी ये बॉल, इसी सीट पे अपने बैठ जाएगी। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं बॉल टाइप चेक वाल्व। कैसे काम करता है देख लीजिए स्विंग टाइप। इस तरह से यहाँ फ्लूइड आएगा, देखिए यहाँ पे हम जूम करके भी आपको दिखा देते हैं। ठीक, इस तरह से फ्लूइड यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ आया फ्लूइड, इसे लिफ्ट करेगा और यहाँ से फ्लूइड निकल जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व सिंबल। इस वाल्व का प्रतीक आपको बताना है, ये कैसा वाल्व है आपका। तो देखिए ये आपका है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। इसमें टोटल अगर आप पोर्ट देखेंगे, एक है, दो है, तीन है। इसे हम लोग कहते हैं प्रेशर पोर्ट, इसे रिजर्वायर या टैंक पोर्ट कहते हैं, और इसे आपका वर्किंग पोर्ट ए या बी कहते हैं। अब इसमें टोटल पोर्ट कितने, एक, दो, तीन, और पोजीशन कितनी, एक और दो। तो ये क्या हो गया आपका 3/2 वे वाल्व हो गया। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ पोर्ट लिखते हैं, फिर पोजीशन कितनी वो लिखते हैं, उसी अकॉर्डिंग इसको बोल देते हैं। तो एक्चुअल में तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, लेकिन कैसा डायरेक्शन कंट्रोल है, 3/2 वे। अब कहाँ प्रयोग करते हैं इसका, कैसे काम करता है ये, उस पर आपको एक सर्किट यहाँ हम दिखा देते हैं। देखिए 3/2 वे वाल्व है, मान लीजिए एक सिंगल एक्टिंग यहाँ सिलेंडर है। अभी यहाँ देखिए पी आपका ब्लॉक है, इनिशियल पोजीशन में क्या है, पी यहाँ पे ब्लॉक है। हम जैसे ही पुश बटन दबाएंगे, यहाँ पे पी आपका क्या हो गया, ओपन हो गया, और सिलेंडर यहाँ से आयल जाके सिलेंडर आपका लिफ्ट हो गया। अब इस पर कोई लोड होगा, दोबारा हम बटन को छोड़ेंगे, उस लोड से ऑटोमेटिकली सिलेंडर यहाँ पे एम्प्टी हो जाएगा, इस वाली लाइन से आके टैंक में वापस आपको आयल मिल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम इसी तरह यहाँ काम करता है। देख लीजिए 3/2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कैसे काम कर रहा है। पुश बटन दबाया तो सिलेंडर ऊपर जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन को हमने बदल दिया फ्लूइड की, एंड जैसे हमने पुश बटन छोड़ दिया, वापस इसका तेल यहाँ पे टैंक में आ गया, और सिलेंडर अपने वेट से क्या हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे सिलेंडर को हम लोग सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पोर्ट से तेल के थ्रू लिफ्ट करते हैं हम, बट दूसरी तरफ वो अपने वेट से खुद नीचे आता है। कई बार इसमें हम लोग स्प्रिंग वगैरह भी लगाए रखते हैं वापस आने के लिए। ठीक है, ये आपका हाइड्रोलिक पंप, ये टैंक, और ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको इस वाल्व का वर्किंग। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ न्यूमेटिक वाल्व सिंबल। ये न्यूमेटिक वाल्व सिंबल आपको यहाँ बताना है कि क्या है। एक्चुअल में न्यूमेटिक का थोड़ा सिंबल ऐसा होना चाहिए, जो यहाँ पे एरो होती है ना, एरो हमेशा न्यूमेटिक के केस में ऐसे खाली खाली रहती है, हाइड्रोलिक्स के केस में डार्क रहती है, न्यूमेटिक में ऐसे ब्लैंक रहती, तब वो न्यूमेटिक थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। बट इसी तरह आपके PDF में दिया है, तो इस सिंबल को आपको बताना है। यहाँ पे भी देखिए पोजीशन 2 है, पोर्ट भी कितना है, 2 है, तो ये क्या है आपका 2/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, या आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या है, एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है ये। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा, ये एक्चुअल में ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो हुआ यहाँ पे, ये क्या करेगा, इस पोजीशन में कोई आपका पंप अगर आप यहाँ लगाते हैं, मान लीजिए एक यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक पंप लगा, ठीक है, न्यूमेटिक पंप लगा सॉरी, एंड यहाँ पे अगर आप इसे लगा रहे हैं इस तरह से, तो इनिशियली क्या है, ये बंद है, कुछ नहीं होगा। एंड एक केस में क्या होगा, यहाँ पे हवा आप जब इस वाली पोजीशन को ले आएंगे, तो यहाँ से आपको आयल क्या होगा, आगे सिलेंडर होगा, जो भी होगा उसमें आपको न्यूमेटिक या हवा मिल जाएगी। ठीक है, दोबारा आप जैसे छोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पे ये होल्ड हो जाएगा, फिर उसको ड्रेन करने के लिए या आप एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करके सिलेंडर को पीछे ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हो गया। फिलहाल क्वेश्चन यही इतना है, समझाने के लिए आपको इतना कुछ हम बता रहे हैं सिर्फ। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ न्यूमेटिक सिंबल। इस न्यूमेटिक सिंबल का प्रतीक बताना। न्यूमेटिक मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो हवा से चलाया जा रहा हो, कंप्रेस्ड एयर से जो चलाया जा रहा हो, उसे हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम कहते हैं। जो फ्लूइड या ऑयल से चलाया जा रहा हो, उसे हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। तो ये किस चीज़ का सिंबल है, तो ये है आपका लुब्रिकेटर का सिंबल। क्या है, लुब्रिकेटर का सिंबल है। ठीक, इसी तरह का एक और सिंबल होता है, ध्यान दीजिए, इसी तरह ये सिंबल रहेगा, यहाँ ऐसे डॉटेड लाइन होगी, इसे हम लोग फिल्टर का सिंबल बोलते हैं। यहाँ से ऑयल गया, मतलब हवा गई, जो भी कुछ ऐसे पार्टिकल हो इस फिल्टर में अटैच हुए, यहाँ पे हवा आपको आउट मिल गई।
ये क्या है, लुब्रिकेटर का सिंबल है, ठीक है, ऐसा लटका हुआ यहाँ पे, आप समझिए एक लुब्रिकेटर, मतलब लुब्रिकेट हो रहा है, याद करने का तरीका याद कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह एक सिंबल होगा आपका ड्रायर का, ठीक, वो भी इसी तरह होगा, उसमें क्या होगा, यहाँ ऐसी 2 लाइन्स होंगी, ये हो गया आपका ड्रायर का सिंबल, ठीक। एंड प्रेशर गेज आप सबको पता कुछ इस तरह से रहेगा, इसमें एक अपना सुई जो है, इंडिकेटर जो है वो लगा रहेगा, ठीक। कुछ यहाँ न्यूमेटिक सिंबल है, आप इनको देख सकते हैं। ऐसा एक सिंबल होता है जिसमें आपकी 2 लाइनें होंगी ऐसे, तो वो कूलर का सिंबल है, ये ड्रायर का सिंबल है, ठीक है। ये प्रेशर रेगुलेटर विद गेज का सिंबल है, ये शटल वाल्व्स के सिंबल हैं, ये नॉन रिटर्न वाल्व का सिंबल है। ये सारे सिंबल भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल ये क्या हुआ आपका, लुब्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ दिस वाल्व। अब ये वाल्व का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। अगर इसका आप डायग्राम बनाने जाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें टोटल 1 2 3 4 और 5 पोर्ट है टोटल, ठीक है। पोजीशन कितनी बन रही है, एक पोजीशन इनिशियल है, जब आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रेशर लाइन है, और यहाँ से आपको ए यानी वर्किंग लाइन में प्रेशर यहाँ मिल रहा है, और उस टाइम पे बी जो है आपका किससे कनेक्ट है, टैंक से कनेक्ट है। इसको हम यहाँ टैंक से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा, जब आप स्पूल को इधर प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, अब प्रेशर लाइन आपकी इधर कनेक्ट हो जाएगी और टैंक लाइन आपकी इधर कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब दोनों काम आपका यहाँ पे, कोई डबल एक्टिंग सिलेंडर होगा उसे हम इससे आगे पीछे कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहाँ आपको उसको भी हम दिखाएंगे। तो फिलहाल ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 पोर्ट हुए और 2 पोजीशन, तो 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व, या इसे हम लोग 5/2 वे डीसी वाल्व यानी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व भी कह सकते हैं। कैसे काम करता होगा ये, तो ये काम करेगा आपका, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक तरह इस तरह से सिलेंडर होगा, ठीक है। ये क्या है आपका सिलेंडर है, ठीक। यहाँ पे इस तरह से आप इस वाल्व को बना सकते हैं। पोजीशन टोटल कितनी आएंगी, यहाँ पे 2 आएंगी, ठीक है। एक आपका पी लाइन होगा, ठीक, इस तरह से जो ए से जुड़ा है यानी इससे जुड़ा है। दूसरा आपका ये है जो यहाँ पे टैंक से जुड़ा है। एंड तीसरी एक लाइन है आपकी जो अभी के लिए क्या है, इनिशियली ब्लॉक है, लेकिन जब दूसरी पोजीशन आएगी तो ये लाइन आपकी टैंक से जुड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। देखिए ये है आपका एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर जिसमें लगी है स्प्रिंग, यानी ये स्प्रिंग से रिटर्न होगा, अपने वेट से रिटर्न नहीं होगा। जब ये इधर फॉरवर्ड होगा तो स्प्रिंग दबेगी, वापस जैसे यहाँ से आप जो हवा है या जो भी तेल आपका गया हुआ है इसको आगे बढ़ाने के लिए, उसे जैसे आप दोबारा टैंक से कनेक्ट करेंगे ये स्प्रिंग अपने आप इसे फिर से पीछे धकेल देगी। तो इसके सभी पार्ट्स के नाम देख लीजिए क्या क्या है। इसे हम लोग कहते हैं पिस्टन रॉड। क्या कहते हैं, पिस्टन रॉड। ये है आपका सिलेंडर, ठीक है। ये है आपकी स्प्रिंग जैसा लिखा भी वहाँ पे। ये यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, इसे हम लोग बोलते हैं पिस्टन सील। क्या बोलते हैं, पिस्टन सील। पिस्टन पे लगी इसलिए पिस्टन सील हो गई, क्योंकि सील इसलिए होती है कि इधर का ऑयल जो है लीक करके इधर ना पहुँच पाए। अगर यहाँ आप ऑयल दे रहे हैं और इधर वाला ऑयल यहाँ लीक कर करके पहुँच रहा है तो सिलेंडर आपका पूरी तरह से आगे नहीं जाएगा। ज़्यादा लीकेज होगा तो क्या होगा, इधर एरिया कम है, यहाँ प्रेशर इंटेंसीफाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर वाला जो फोर्स ज़्यादा जा रहा है तो उस केस में आगे बढ़ जाएगा, बाद में अपने आप फिर ये पीछे हो जाएगा, ठीक। तो लीकेज को रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सील लगाते हैं। और ये पिस्टन रॉड से जुड़ा हुआ इसी को हम लोग कहते हैं पिस्टन, ठीक है। ये है आपका पोर्ट जिसमें से हवा या तेल जो भी आप देंगे वो आएगा एंड वापस जाएगा, ठीक। तो इतने पार्ट हो गए। ये क्या है, यहाँ पे स्प्रिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से पूछ रहा है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना है क्या है। तो ये क्या है आपका, यही तो है हमारा यहाँ पे पिस्टन। पीछे हम लोग बात कर ही चुके हैं, ये है आपका पिस्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द फॉर्मूला फॉर सिलेंडर आउटपुट फोर्स। सिलेंडर आउटपुट फोर्स का फार्मूला क्या है। देखिए आउटपुट फोर्स से यहाँ बेसिकली मतलब क्या है ना, आपका ये सिलेंडर है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये पिस्टन लग गया है, पिस्टन रॉड लग गई। यहाँ पे आप जब कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक हमको फार्मूला पता है ना, P इक्वल टू क्या होता है, F/A। तो अगर फोर्स हमें निकालना हो तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, P × A। अब यहाँ पे जो आपने प्रेशर दिया वो प्लस इस पिस्टन का एरिया, वही आपका क्या डिफाइन करेगा, यहाँ पे आपका फोर्स डिफाइन करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर और यूनिट है दोनों, इसकी एरिया एंड प्रेशर जो इसका यूनिट क्या होता है दोनों का अलग है। यहाँ पे प्रेशर की यूनिट क्या रहेगी, मान लीजिए किलोग्राम प्रति आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसे, और ये mm में है, उन दोनों को बदलने में आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 से फिर हमको भाग करना पड़ता है। तो फार्मूला आपका बन के आता है F = P × A/10, क्योंकि यूनिट हमें सेम रखनी होती है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ पिस्टन टाइप मोटर। एक पिस्टन टाइप मोटर की वॉल्यूमेट्रिक, ये वॉल्यूमेट्रिक है यानी आयतनिक, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक दक्षता क्या होती है। तो वॉल्यूमेट्रिक दक्षता जो पिस्टन टाइप मोटर होता है उसकी होती है 95%। अब यहाँ 95% तो ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा, 95% को डेसिमल में बदलेंगे तो आ जाता है 0.95। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 0.95। अब यहाँ आई मोटर, ठीक है, पिस्टन टाइप मोटर। तो जो हाइड्रोलिक मोटर होती है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिक मोटर जान लेते हैं जिससे आगे जब आए तो आपको दिक्कत ना हो। हाइड्रोलिक मोटर टोटल 3 टाइप की होती है, तीनों का हम आपको फिगर भी दिखाएंगे। एक होती है पिस्टन टाइप, ठीक है, पिस्टन टाइप अगेन 2 तरह की होती है, एक्सियल एंड रेडियल, ठीक। एक होती है गियर टाइप जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, एंड एक होता है आपका वेन टाइप, ठीक है। जितने तरह के हाइड्रोलिक पंप, गियर पंप भी होते हैं, वेन पंप भी होते हैं, पिस्टन पंप भी होते हैं, उतने तरह के हाइड्रोलिक मोटर, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। अब यहाँ देख लेते हैं एक बार, ये है आपका ये पिस्टन मोटर है, क्या है, पिस्टन मोटर जिसे कहेंगे, ठीक है, रेडियल पिस्टन मोटर। ये हो गया आपका गियर मोटर, ठीक, ये गियर्स हैं, यहाँ से जब हाइड्रोलिक ऑयल आपका मिलेगा तो ये क्या होंगे, रोटेट होंगे, इसके थ्रू आपकी कोई शाफ्ट रोटेट होगी, देन ऑयल इधर से निकल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है आपका वेन मोटर, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये आपका वेन मोटर, ये गियर मोटर और ये आपका पिस्टन मोटर। ये 3 तरह के आपके हाइड्रोलिक मोटर हो गए। अगला क्वेश्चन है व्हिच पैरामीटर इज स्पेसिफाइड टू डिजाइन हाइड्रो मोटर। हाइड्रो मोटर को डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर जो है निर्दिष्ट किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। हाइड्रोलिक मोटर को डिजाइन करने के लिए एक ही पैरामीटर है आपका यहाँ पे जो चारों ऑप्शन में, वो है मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर। उसे कितने प्रेशर तक पे चलना है उसके अकॉर्डिंग उसे हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। तेल बचत वहाँ हमें नहीं करनी है, पिस्टन साइज हमें नहीं देखना है, एंड सिलेंडर साइज भी हमें वहाँ पे नहीं देखना है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ मोटर। इस मोटर का आपको नाम बताना है, क्या है। तो मोटर आपने यहाँ देख लिया, देखिए मोटर और पंप के ना सिंबल में एक अंतर होता है। जैसे आप ये मोटर देखेंगे ना, यहाँ से एक शाफ्ट जुड़ी है और यहाँ इस तरह एरो बना है, यहाँ भी इस तरह एरो बना है, ठीक है। इधर से ऑयल आया, इधर से ऑयल निकल गया, इस टाइप का आपको मोटर दिखेगा। लेकिन जब आप पंप का सिंबल देखेंगे, पंप का सिंबल कुछ इस तरह आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सक्शन लाइन होगी एंड इधर आपका ये डिस्चार्ज लाइन होगी इसकी, ठीक। तो ये अंतर होता है दोनों के सिंबल में। तो फिलहाल ये मोटर है आपका रेडियल पिस्टन मोटर, ठीक है। पिस्टन जो है कैसे लगे हैं, रेडियली लगे हुए हैं आपके शाफ्ट पे, ठीक है। जो एक्सियल पिस्टन मोटर होता है उसका जो ये शाफ्ट होता है, पिस्टन इसके एक्सियली लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। आगे अगर एक्सियल पिस्टन मोटर आएगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये फिलहाल आपका क्या है, देखिए रेडियल पिस्टन मोटर का एनिमेशन आपको दिख रहा होगा। इस तरह के सिलेंडर्स होते हैं और हमेशा ना सिलेंडर जो होते हैं ऑड नंबर में जनरली लगाए जाते हैं, रेडियल और एक्सियल दोनों पिस्टन मोटर में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज टाइप ऑफ हाइड्रो मोटर। इस हाइड्रो मोटर का आपको प्रकार बताना है, क्या है। तो ये हाइड्रो मोटर आपका क्या है, देख के आप बता देंगे, गियर टाइप हाइड्रो मोटर है। कैसा हाइड्रो मोटर है, गियर टाइप का हाइड्रो मोटर है। इस तरह के 2 गियर हैं, इनके दांते आपस में मैश कर रहे हैं यहाँ पे, एंड जब ये रोटेट होते हैं यहाँ पे, यहाँ से आपको फ्लूइड मिलता है, इन्हें रोटेट कराते हुए फिर क्या होता है, यहाँ के थ्रू आगे निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ मेनी टाइप आर देयर इन हाइड्रो मोटर्स। हाइड्रो मोटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बीच हम लोग बात कर चुके हैं, 3 तरह के होते हैं, वेन टाइप, पिस्टन टाइप और गियर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डबल एक्टिंग सिलेंडर। ये आपका एक डबल एक्टिंग सिलेंडर है, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। वीडियो के लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो आप लोग उसका आंसर जरूर एक बार करिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे देखिए डबल एक्टिंग सिलेंडर है। डबल एक्टिंग सिलेंडर का मतलब ये होता है एक पोर्ट आपको यहाँ दिख रहा है, एक पोर्ट आपको यहाँ दिख रहा है। एक टाइम पे ये प्रेशर पोर्ट होगा तो ये टैंक पोर्ट होगा, और जब ये प्रेशर पोर्ट बनेगा तो ये टैंक से जुड़ा रहेगा। मतलब इधर से ऑयल आया, इधर का ऑयल टैंक में गया, इधर से ऑयल आया तो इधर का ऑयल टैंक में गया, और सिलेंडर आपका काम करते रहता है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग, तो इसको तो आप 1 मिनट बता देंगे, पिस्टन रॉड है। लेकिन यहाँ कुछ और कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, जैसे ये पोर्शन आपका सिलेंडर है, ठीक है। ये यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। ये पीछे आपको दिख रहा है लॉक नट दिख रहा है, ठीक है। क्या है, लॉक नट। ये आपकी एंड कैप है, इसे हम लोग एंड कैप बोलते हैं, इसे आप लोग फ्रंट कैप या फ्लेंज बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पोर्ट्स हैं, ठीक है, वर्किंग पोर्ट्स हैं, हाँ। और यहाँ पे आप जो है कुछ ट्रूनियन आई इस टाइप की माउंटिंग कर सकते हैं, या कोई मशीन अटैच कर सकते हैं जो इसके साथ आगे पीछे होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सील लगी हुई है, इसमें आपको
ऑयल सील के साथ साथ यहाँ पे गाइड रिंग भी मिल जाएंगी जो इसको पिस्टन को क्या करती हैं, सिलेंडर के अंदर गाइड करती हैं। ठीक, इतने सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो एक्स वाला पार्ट क्या है आपका, पिस्टन रॉड है। लॉक नट कौन सा है, ये पीछे वाला पोर्शन है। सिलेंडर कैप कौन सा है, सिलेंडर कैप यहाँ पे पीछे साइड लगा हुआ है। गाइड रिंग कौन सी है, जो गाइड रिंग यहाँ पे लगी हुई है, पिस्टन के ऊपर लगी ना, उसे हम लोग गाइड रिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रयुक्त इस प्रतीक का आपको नाम बताना है, क्या है। तो इस प्रतीक का नाम ये है, यहाँ देखिए यहाँ पे एक पोर्ट आपको दिख रहा है, मतलब ये सिलेंडर आगे तो जाएगा किससे, हाइड्रोलिक प्रेशर से, बट इसका मतलब होता है कि लोड इसे वापस लेके चला आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न द पिस्टन। पिस्टन को कौन वापस ले आएगा, लोड। जैसा हमने वहाँ सर्किट में भी आपको दिखाया था ना, मान लीजिए इस तरह का ये है, यहाँ पे ना कुछ हैवी एक लोड लगा हुआ है, तो यहाँ से हमने प्रेशर दिया, ये उठ गया, लेकिन वापस क्या होगा, हमने जैसे यहाँ वाल्व अपना लगाया, इसको हमने टैंक से जोड़ा, ये अपने आप लोड से धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर है सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न्स द पिस्टन, यानी सिंगल एक्टिंग एक सिलेंडर है जिसमें लोड जो है वो खुद पिस्टन को नीचे ले आएगा। तो ऐसा आपको दिख रहा है, इस वजह से ये नाम इसका पड़ रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स आर क्लासिफाइड। जो डायरेक्शन यानी दिशा नियंत्रण वाले वाल्व हैं उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो पीछे हमने बात की थी कैसे, पहले नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, फिर नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है। जैसे 3/2, तो 3/2 पे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हम लोग उसको बोल देते हैं। 5/2, 3/2, 4/3, ठीक है, 2/2, इस तरह के बहुत सारे वाल्व्स आते हैं डीसी वाल्व में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इसमें आपको बताना है किस तरह का डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन देखिएगा, सबसे पहले प्रेशर लाइन, वर्किंग लाइन, टैंक लाइन। ठीक है, एक और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एल, इसे हम लोग कहते हैं लीकेज लाइन। होता क्या है ना, जैसे ये आपका स्पूल है, एक टाइम पे देखिए प्रेशर लाइन अभी बंद है, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा है। जैसे आप पुश बटन से दबाएंगे प्रेशर लाइन आपकी यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, और ये आपका बंद हो जाएगा, टैंक लाइन बंद हो जाएगी। जैसे आपने पुश बटन छोड़ा, वापस से सिंगल एक्टिंग कोई सिलेंडर होगा, फिर से प्रेशर लाइन बंद, यहाँ पे ये टैंक लाइन खुल जाएगी और वो अपने आप नीचे आ जाएगा वेट से। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ 2 पोजीशन हुई, 3 पोर्ट हुए, तो 3/2 आपको दिख रहा होगा आंसर, 3/2 वे वाल्व हो गया। अब आप सोच रहे होंगे इस लीकेज लाइन का काम क्या है। तो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ना, स्प्रिंग्स लगी हैं और यहाँ पे एक चैम्बर बना हुआ है छोटा सा, इधर आप पुश बटन लगा रखें, यहाँ पे भी एक चैम्बर बना हुआ है। ये स्पूल देखिए यहाँ सेट तो बैठते हैं वॉल पे, लेकिन थोड़ा बहुत इनमें क्लियरेंस होता है, और ये प्रेशराइज ऑयल कई बार इस चैम्बर में थोड़ा थोड़ा लीक कर करके भरता रहता है। तो अगर इन चैम्बर्स में धीरे धीरे ऑयल ज़्यादा भर जाएगा तो एक टाइम पे क्या होगा, ऑयल का प्रेशर यहाँ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप ये बटन दबाएंगे तब भी स्पूल पूरी तरह से इधर शिफ्ट नहीं होगा। तो इसमें जो भी ऑयल लीक करके जाए उसे हम लोग क्या करते हैं, लीकेज लाइन से वापस टैंक में ले लेते हैं, जिससे कि हमारा वाल्व जो है प्रॉपर काम करता रहे। तो ये यहाँ पे लीकेज लाइन, या इसी को कई बार ड्रेन लाइन बोलते हैं, ये इसका काम होता है। तो ये कैसा वाल्व हुआ, 3 पोर्ट थे, 2 पोजीशन थी, तो 3/2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हो गया, पुश बटन ऑपरेटेड। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या है, पुश बटन ऑपरेटेड है ये। और भी कई तरह के ऑपरेटेड आते हैं, लीवर ऑपरेटेड आता है, पुश बटन ऑपरेटेड आता है, सोलनाइड ऑपरेटेड आते हैं, पायलट ऑपरेटेड आते हैं। ठीक है, कई तरह के वाल्व आते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम को आपको नाम देख के बताना है क्या है। काफ़ी कॉमन सा एक सर्किट डायग्राम है। इसमें देखेंगे आपको एक 4/3 वे, ठीक है, 4 पोर्ट्स हैं, 3 पोजीशन है, डीसी वाल्व लगा है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व लगा है, जो कि कैसे ऑपरेट हो रहा है, पुश बटन से, और एक तरफ से स्प्रिंग से वापस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, 4/3 वे दिख रहा है आपको, 4/3 वे वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये कंप्लीट एक हाइड्रोलिक सर्किट है। ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ये 4/3 वे डीसी वाल्व है, ये आपका यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा है, ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, ये मोटर है, ये हाइड्रोलिक पंप है, ये नीचे आपका रिजर्वायर दिया है। ये कंप्लीट एक हाइड्रोलिक सर्किट है। आप जब पुश बटन को छोड़ देंगे इस तरफ, ठीक है, कॉमन में ये रहेगा, सभी पोर्ट इसके बंद रहेंगे, सिलेंडर अपनी पोजीशन पे होल्ड रहेगा। जैसे आप पुश बटन को दबाएंगे, यहाँ पे ये कनेक्ट होगा, सिलेंडर आगे जाएगा, वापस पुश बटन को आप छोड़ देंगे, आगे ले लेंगे, स्प्रिंग से यहाँ वाली पोजीशन पे आएगा, तो आपका फिर से सिलेंडर पीछे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। ये हाइड्रोलिक पावर सिस्टम है आपका, इसमें एक्स से जो मार्क हुआ पार्ट है ये क्या है। तो देखिए हाइड्रोलिक पावर सिस्टम ये है आपका रिजर्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक ये चेक वाल्व लगा हुआ है, ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है पंप, देन आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, और आपका ये सिलेंडर। तो ये क्या है यहाँ पे, ये हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है, 2 पोर्ट बने हैं, डबल एक्टिंग सिलेंडर है। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी,
डबल एक्टिंग सिलेंडर। अगला क्वेश्चन है विच गेज इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर दबाव, जो द्रव का दबाव है उसकी मात्रा को इंगित करता है, तो वो होता है हमारा प्रेशर गेज। ऑप्शन नंबर बी प्रेशर गेज कुछ इस तरह से दिखता है, इसमें ग्लिसरीन वगैरह फिल की रहती है जिससे आपको एकदम एक्यूरेट रीडिंग मिले यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका प्रेशर गेज। यहाँ आप देख सकते हैं ना लिखा हुआ है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये बार में आपका मेजरमेंट देगा प्लस आपको पीएसआई में भी मेजरमेंट मिलेगा। बार और पीएसआई दोनों में आपको यहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एडजस्टेबल रिस्ट्रिक्टर। एडजस्टेबल प्रतिबंधक या रिस्ट्रिक्टर का नाम क्या है? तो एडजस्टेबल रिस्ट्रिक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को एडजस्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। किसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक्स में? फ्लो को। जो बहाव होता है ना, फ्लो होता है ऑयल का, उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसके लिए होता है नीडल रिस्ट्रिक्टर, या इसी को हम लोग फ्लो कंट्रोल वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लो कंट्रोल वाल्व। ठीक है, नीडल रिस्ट्रिक्टर कैसा दिखता है आप देखिए, कुछ इस तरह से दिखता है। इसे आप यहाँ से ना एडजस्ट कर सकते हैं, जितना ओपनिंग होगी उतना ही आपको यहाँ फाइन कंट्रोल मिलेगा। ठीक, ये दो तरह के आते हैं। एक तो फिक्स आता है, उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, लाइन में ऐसे लगा होगा, ये फिक्स रहेगा, एक ऑरिफिस होगा, थोड़ा फ्लो को कंट्रोल किया, आगे फ्लो चला गया। और एक जो वेरिएबल वाले आते हैं ना, जिनको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उन पे ऐसे एरो लगा होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल फ्लो कंट्रोल, मतलब इसे हम चेंज कर सकते हैं इसकी ओपनिंग क्लोजिंग, और फिक्स वाले में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नीडल रिस्ट्रिक्टर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए यहाँ पे। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ड्राइव इज यूज फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। ध्यान दीजिए, लंबी दूरी ना होकर यहाँ क्या है, कम दूरी। कम दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है? बेल्ट ड्राइव का, गियर ड्राइव का, रोप ड्राइव का, या चेन ड्राइव का? जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। साथ में अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ें, और आप पढ़ाई की तैयारी के साथ साथ आपको यहाँ पे जॉब, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़ या उनसे जुड़ी अपडेट भी मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।